हाय चिल्ड्रेन, सो वेलकम टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। ये वीडियो क्लास 12th के चैप्टर 2 का है, पॉलिटिकल साइंस का, यूनिटरी एंड फेडरल स्टेट्स, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का ये पार्ट है। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को यूनिटरी और फेडरल स्टेट में कैटेगराइज किया गया है इस बेसिस पर कि वहाँ पर जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी रहती है और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कितनी रहती है। तो जो यूनिटरी स्टेट्स होते हैं उसके पास सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर मिलती है, जो भी असाइंड पावर्स मिलती है लोकल गवर्नमेंट को। वहीं फेडरल स्टेट में एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर होता है, जहाँ पर मैटर्स जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इस तरह के सारे मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहते हैं, जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स होते हैं। और जो भी किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई पर्टिकुलर एरिया का मैटर होता है वो होता है लोकल गवर्नमेंट के पास वहाँ की। तो यूनिटरी स्टेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यूके, जो कि सबसे ओल्डेस्ट यूनिटरी स्टेट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। फ्रांस, जापान, चाइना, बांग्लादेश, इजिप्ट, ईरान, फिनलैंड, घाना, ग्रीस, हंगरी, ईरान, इटली, ये सब के सब यूनिटरी स्टेट हैं। वहीं फेडरल स्टेट की बात करें तो यूएसए, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, पाकिस्तान, ये सब फेडरल स्टेट्स हैं। तो यूके यूनिटरी स्टेट कैसे है, हम यूनिटरी स्टेट्स के फीचर पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यूके और एक्चुअल में भी जो फीचर्स होते हैं। तो यूके में एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट है और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सिंगल है और कोई भी डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। लोकल गवर्नमेंट को सारी जो भी पावर्स मिलती है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है उन्हें। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, लोकल उसी के हिसाब से चलेगी। एक लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम है वहाँ, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अमेंडमेंट जो होता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कोई भी अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फेडरल स्टेट के फीचर्स। तो एक फेडरल स्टेट में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यूएसए। तो डिवीजन ऑफ पावर होता है फेडरल स्टेट में, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलरली रिटन होता है, तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन होता है ये डिफाइन करने के लिए कि लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। कोई भी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है और रिजिड भी, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट आसानी से चेंज ना कर सके उसे अपने अकॉर्डिंग, कोई भी अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज ना कर सके। तो उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, जैसे कि यूएसए में आर्टिकल 1, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 सेक्शन 8 डिफाइन करता है फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स कि उन्हें क्या करना है, और आर्टिकल 1 सेक्शन 9 जो भी प्रोहिबिटेड फंक्शंस होते हैं वो बताता है। वहीं यूएसए में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, मतलब नेशनल गवर्नमेंट का भी एडमिनिस्ट्रेशन है और स्टेट गवर्नमेंट का भी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करने वाले इंसान को स्टेट का और नेशनल गवर्नमेंट का दोनों के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, दोनों के लॉज के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कैच ये है
कि जो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट यूएस के मेन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अगर यूएस के मेन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल लिखा है तो उसके अगेंस्ट जाकर रूल्स नहीं बनाए जा सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ड्यूअल सिटीजनशिप है होती है यूएसए में और बाकी फेडरल स्टेट्स में भी। जैसे यूएसए में अगर कोई इंसान यूएसए की भी सिटीजनशिप होगी उसके पास, और जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसकी भी होगी। 50 स्टेट्स हैं उसमें, वहाँ तो उसकी भी होगी। बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। मैंने यहाँ कांग्रेस इसलिए लिखा है क्योंकि यूएस पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है और वहाँ पर 2 हाउसेज हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हर स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो